फोटोशॉप में आज हम सीखेंगे कि किस तरह से इमेजेस को स्केल, रोटेट और मूव किया जाए। फोटोशॉप में आज हम सीखेंगे कि हम मूव टूल का यूज कैसे करें। मूव टूल की मदद से हम इमेजेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। इसके अलावा हम मूव टूल से इमेजेस की कॉपी भी कर सकते हैं। मूव टूल को हम टूल बार में यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट V है। ऐसा करने के बाद आप जिस फोटो को आपको स्केल करना है या ट्रांसफॉर्म करना है या मूव करना है तो उसको सामने रखेंगे और उसके बाद विंडो मेन्यू में जाएंगे, वहाँ से लेयर पैनल खोलेंगे या फिर हम F7 भी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे सामने एक लेयर पैनल आएगा जिसमें एक लेयर दिखाई देगी जो कि लॉक होगी और उसका नाम होगा बैकग्राउंड लेयर। ये लेयर लॉक इसीलिए है क्योंकि ये इमेज फॉर्मेट JPG फॉर्मेट है। फोटोशॉप में जो भी फॉर्मेट डिफॉल्ट फोटोशॉप फॉर्मेट नहीं होते हैं, यानी बाकी के जो इमेजेस के फॉर्मेट होते हैं उनमें इसी तरह से लॉक लगा हुआ आता है, यानी उसमें जितनी भी लेयर होती हैं वो सभी आपस में मर्ज होती हैं और इस तरह से लॉक लगा हुआ होता है। इन लेयरों पर कोई भी मूव का ऑपरेशन यूज नहीं कर सकते। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके सामने एक वार्निंग आती है कि आप इन लेयर को नहीं खोल सकते क्योंकि ये लेयर लॉक है। बैकग्राउंड लेयर पर डबल क्लिक करने के बाद आप लेयर को अनलॉक कर सकते हैं। इसके बाद आप आराम से इस लेयर को मूव कर सकते हैं। लेयर अनलॉक होने के बाद अब हम इस इमेज को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। इसके लिए हम एडिट मेन्यू पर जाते हैं और फ्री ट्रांसफॉर्म चूज करते हैं या हम कंट्रोल T भी दबा सकते हैं। इसके बाद आपके सामने एक बाउंडिंग बॉक्स आएगा। इस बाउंडिंग बॉक्स को आप चाहें तो किनारे से या साइड से मूव कर सकते हैं जिससे इसे स्केल किया जा सके, रोटेट किया जा सके और मूव किया जा सके। ऐसा फाइनल जब ही होता है जब आप यहाँ कमिट का बटन दबाते हैं या एंटर प्रेस करते हैं और कमांड को कैंसिल करने के लिए आप एस्केप दबाएं या इस बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर इमेज जैसी थी उसी अवस्था में लौट आएगी। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान में ये देने की है, जब आप किसी भी ह्यूमन इमेज को स्केल करें तो शिफ्ट का यूज जरूर करें। ऐसा करने पर आप बायोलॉजिकल रेशियो को मेंटेन रख सकते हैं, यानी आप कभी भी ह्यूमन इमेज को विदाउट शिफ्ट का यूज किए हुए स्केल ना करें। इससे चेहरे का शेप चेंज होने का डर रहता है, इसीलिए आप इसे शिफ्ट का यूज करके स्केल करें। और अगर आप ऑल्ट और शिफ्ट दोनों का यूज करते हैं तो चारों तरफ से इमेज स्केल होएगी। ऑल्ट का यूज करते हुए मैं आमने सामने से दुगनी तेजी से भी स्केल कर सकता हूं। कंट्रोल का यूज करके जब मैं स्केल करता हूं तो मैं एक एक कॉर्नर को अलग अलग पोजीशन पर ले जा सकता हूं। इसके अलावा इमेज को रोटेट करने के लिए जो बीच में एक छोटा सा आइकन देख रहे हैं, इसको एक्सिस पॉइंट बोलते हैं। इसके चारों तरफ रोटेट कर सकता हूं। इस एक्सिस पॉइंट को आप जहां जहां रखेंगे इमेज इसके चारों तरफ रोटेट होगी। मैं इसे अलग अलग जगह पर एक्सिस पॉइंट को रख के घुमाता हूं और आप ये देखेंगे कि इमेज उस एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है। एक्शन को कैंसिल कर देते हैं एक बार फिर से। मूव टूल का यूज करते हुए आप ऑल्ट के साथ ड्रैग करने पर एक और लेयर क्रिएट कर सकते हैं, यानी लेयर की कॉपी कर सकते हैं। जब आप लेयर पैनल में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक और कॉपी हो गई है। इसके बाद फिर से आप ऑल्ट के साथ ड्रैग करें और एक और नई कॉपी बना सकते हैं। आप देखेंगे कि लेयर पैनल में एक और कॉपी आ गई है। इसके बाद आप जिस भी लेयर को सेलेक्ट करेंगे उसे आप स्केल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और जहां आप चाहें वहां प्लेस कर सकते हैं।
कुछ इस तरह से। लास्ट सेव पोजीशन पर लौटने के लिए या जहां पर आपने इमेज को खोला है वहां पर वापस आने के लिए आप रिवर्ट का यूज करें या F12 प्रेस करें। इससे इमेज फिर से रिवर्ट हो जाएगी। और फिर दोबारा से उसी प्रोसेस को करते हैं। डबल क्लिक करके लेयर का लॉक खोलते हैं और उसके बाद कंट्रोल T दबाते हैं। आप मैन्युअली ट्रांसफॉर्म ना करके ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। इसके लिए आप कंट्रोल T प्रेस करें और राइट क्लिक दें। आपके सामने कुछ प्री डिफाइंड मोड सामने आते हैं जिनका यूज हम एक एक करके कैसे करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले स्क्यू को देखेंगे क्योंकि हम ट्रांसफॉर्म रोटेट को पहले ही चेक कर चुके हैं। स्क्यू करने पर हम किसी भी इमेज को साइड से झुका सकते हैं। जबकि डिस्टॉर्ट का यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी कॉर्नर से कंट्रोल का यूज किए बगैर मूव कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव का यूज हम दूर और पास का अंतर दिखाने के लिए करते हैं। जब आप इसके कॉर्नरों को एक साइड से खींचेंगे तो इमेज एक तरफ से छोटी होती चली जाएगी। इससे आपको इमेज के दूर और पास होने का एहसास होता है। ट्रांसफॉर्म का जो अगला मोड है वो है वॉर्प मोड। वॉर्प मोड में कुछ कस्टम डिस्टॉर्शन दे रखे हैं जिससे हम इमेज को दी हुई शेप्स में चेंज कर सकते हैं, जैसे फ्लैग की शेप में, आर्क की शेप में, बल्ज की शेप में, फिश आई की शेप में। आप इसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं इस बटन पर क्लिक करके। इसके अलावा आप इसे अगर कस्टमाइज यानी मैन्युअली डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल T प्रेस करने के बाद आप इस आइकन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर ये 3x3 के ग्रिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके हर एंकर पॉइंट को, हर हैंडल को और हर पॉइंट को आप जैसा चाहें वैसे मोड़ सकते हैं, मूव करा सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। यानी हर तरह का डिस्टॉर्शन आप ला सकते हैं। हम इस इमेज को 180 डिग्री पर भी रोटेट कर सकते हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में और 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा की विपरीत दिशा में भी घुमा सकते हैं। इसके अलावा हम इमेज को फ्लिप कर सकते हैं यानी हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट और वर्टिकली रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि फोटोशॉप में हम मूव टूल की सहायता से ट्रांसफॉर्म कमांड का कैसे यूज कर सकते हैं। थैंक यू।